तीन ऐसे लोग जो लोकसभा चुनाव लड़े, आदरणीय श्री समीर उरांव जी, आदरणीय श्रीमती गीता कोड़ा जी, आदरणीय श्रीमती सीता सोरेन जी, चुनाव में हारने के बाद पुनः उनको चुनाव लड़ाने का योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी लाभकारी होगी। ये सारे सवाल हर कार्यकर्ताओं के मन। सीपी सिंह जी युवा थे, उस परिस्थिति में उनको टिकट दिया गया और 6 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 7वीं बार ऐसा क्या परिवर्तन रांची में वो कर देंगे? क्यों किसी युवा को अवसर नहीं दिया इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी आज अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक समर्पित कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी आज अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी। समर्पित कार्यकर्ता की बात पार्टी सुने। मेरा सिर्फ ये आग्रह होगा, पार्टी अगर निर्णय नहीं लेगी तब मैं निर्णय लूंगा। सामने देखिए। आज केंद्र में तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और प्रदेश में भी हम लोग इस उम्मीद को लगा करके बैठे हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन कल जिस तरह का निर्णय संगठन के द्वारा लिया गया, मैंने संगठन में काफ़ी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनसे अभी भी मैं आग्रह कर रहा हूं और मैंने इसके पहले भी कल के बाद मैंने आज सुबह से कई लोगों से बातचीत हुई, मैंने उनको आग्रह किया। मेरा सवाल है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात खून पसीना बहा करके पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाए हैं और वैसे परिस्थिति में कई सारी ऐसी सीटें हैं, चाहे अगर आप बाघमारा सीट को ले लें जहां ढुल्लू महतो जी पहले प्रतिनिधित्व करते थे, अब उनके भाई को टिकट मिल गया। पार्टी को कोई दूसरा कार्यकर्ता क्यों नज़र नहीं आया? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो आजसू से गिरिडीह से सांसद हैं और उनके भाई 3 बार चुनाव लड़ करके हारे हैं बड़का गांव से। कल उनको पार्टी ज्वाइनिंग और उनका टिकट साथ साथ होता है, क्या वहाँ के कार्यकर्ता करेंगे? वहाँ के लोगों का क्या निराशा का लेवल होगा? आप इस बात को समझ सकते हैं। आज 3 ऐसे लोग जो लोकसभा चुनाव लड़े, आदरणीय श्री समीर उरांव जी, आदरणीय श्रीमती गीता कोड़ा जी, आदरणीय श्रीमती सीता सोरेन जी, चुनाव में हारने के बाद पुनः उनको चुनाव लड़ाने का योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी लाभकारी होगी। ये सारे सवाल हर कार्यकर्ताओं के मन में हैं। आदरणीय रघुवर दास जी जो कि इस पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व किए, आज संगठन और पार्टी ने उनको, केंद्र सरकार ने उन्हें उड़ीसा का गवर्नर बनाया। किस दबाव में पार्टी उनकी पुत्रवधू को टिकट दे रही है? क्या उनका कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने क्या संगठन के लिए काम किया है? एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैं ये सवाल कर रहा हूँ। आदरणीय अर्जुन मुंडा जी की पत्नी का क्या कंट्रीब्यूशन है संगठन के लिए? क्या योगदान किया है जो उनको टिकट दिया गया? चंपाई सोरेन जी जो कि कल तक दूसरे दल के मुखिया थे, आज भारतीय जनता पार्टी में आए। ठीक है, उन्होंने अपनी विचारधारा की सहमति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से दिखाई, उनको टिकट देना फिर भी जायज़ हो सकता है, लेकिन उनके पुत्र को उनके किस योगदान के वजह से टिकट दिया गया है? आज पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता हतप्रभ है। रांची विधानसभा जैसा महत्वपूर्ण सीट जो कि कभी यशवंत सिन्हा जी इसका प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने भी ये सोचा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए और तब सीपी सिंह जी युवा थे। उस परिस्थिति में उनको टिकट दिया गया और 6 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 7वीं बार ऐसा क्या परिवर्तन रांची में वो कर देंगे? क्यों किसी युवा को अवसर नहीं दिया इन्होंने? 5000 वोट्स के अंतर से पिछली बार ये सीट जीता। हर कार्यकर्ता मन महसूस करके उनके लिए काम किया कि संगठन को आगे बढ़ाना है, लेकिन संगठन इस बारे में पुनर्विचार अगर नहीं करती है तो आम जन के साथ जो तकलीफ़ है वो कंटिन्यू वैसे ही करेगी। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज मैंने पार्टी के सभी अपने लीडर्स के साथ आग्रह किया है कि इन विषयों पर पुनर्विचार किया जाए, अन्यथा हम जैसे कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना पड़ेगा। कितने सालों से भाजपा में जुड़कर क्या क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं? मैं प्रदेश कार्य समिति में हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और वर्तमान में मीडिया विभाग में चुनाव प्रबंधन का काम भी देख रहा हूँ और साथ में मीडिया का पैनलिस्ट भी हूँ। तो क्या करेंगे? नॉमिनेशन कब होगा? मैंने आग्रह किया है आज
पार्टी के सभी नेताओं से, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और आप इस पूरे मेरे कक्ष में भी देख सकते हैं कि मेरे पीछे किनकी तस्वीरें हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय श्री JP नड्डा जी हैं, आदरणीय श्री अमित शाह जी हैं। बाहर भी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, दीनदयाल जी हैं, आदरणीय वाजपेयी जी हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता की बात पार्टी सुने। मेरा सिर्फ ये आग्रह होगा, पार्टी अगर निर्णय नहीं लेगी तब मैं निर्णय लूँगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको अगर पार्टी निष्कासित कर देती है तो क्या आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर देती है। मैंने अपने विचार रखे और अगर मेरे विचार सही है तो उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मेरा यही आग्रह होगा। आपका ये स्टेप उन तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए है कि जो वर्षों से झंडा धोने का काम कर रहे हैं, उसमें से एक है क्या संदीप वर्मा, जो कि उनको उनके लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं की आवाज़ हूँ, मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक हूँ। वरना आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ हमारे पीठ के पीछे जो खड़े हैं, इनकी तस्वीर के नीचे खड़े होकर के मैं ये बात नहीं बोलता। मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ, ना तो मैं कोई दल में गया हूँ और ना ही मैंने ऐसी कोई घोषणा की है कि मैं किसी दल में जा रहा हूँ। मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरी बातों को सुना जाए। पार्टी में बने रहेंगे ना? नहीं हुआ तो ये दलीय चुनाव में अभी क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। मेरा तो यही मानना है कि हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व जो है हमारी बातों पर सुनेगा और उस पर गौर करेगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।